ब्लॉक करने वाले को ज़रूर सबक सिखाओ। ब्लॉक करने वाला हमेशा याद रखेगा। क्या कभी किसी ने आपको ब्लॉक किया है? वो आपसे बात नहीं करता, न नज़र आता है, बस खामोशी, और दिल में एक सवाल रह जाता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉक करने वाले को सबक कैसे सिखाया जाए और कैसे आप अपनी इज्जत नफ्स और खुद एतमादी बरकरार रखते हुए इस खामोशी का जवाब दे सकते हैं। ये सिर्फ किसी को नाराज़ करने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी ताकत, सब्र और जज्बाती मजबूती दिखाने का तरीका है। आखिर तक देखें, क्योंकि आप न सिर्फ ब्लॉक करने वाले के रवैये को समझेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में खुद को मजबूत बनाने के 6 अहम सबक भी सीखेंगे। पहला सबक, अपने आप की कदर को पहचानना। सबसे अहम सबक ये है कि अगर कोई शख्स आपको ब्लॉक करता है या नज़रअंदाज करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कीमत कम है। अपने आप को पहचानना और अपनी कदर को समझना ज़रूरी है। अक्सर लोग दूसरों की राय या रवैये पर अपनी कदर नापते हैं, लेकिन स्टोइज़म के मुताबिक असल ताकत अपने आप पर एतमाद में है। जब आप खुद अपनी कदर जानते हैं, तो ब्लॉक करने वाले का रवैया आपके जज्बात पर असर नहीं डाल सकता। ये सबक हमें सिखाता है कि रिश्ता या ताल्लुक सिर्फ तब मानी रखता है जब दोनों तरफ इज्जत और एहतराम हो। खुद को अहम जाने और दूसरों के रवैये पर अपनी खुशी का दारोमदार मत रखें। दूसरा सबक, खामोश रहना भी एक जवाब है। जब कोई आपको ब्लॉक करता है, तो फौरी गुस्सा, शिकायत या बदला लेने की कोशिश करने की बजाय खामोश रहना बेहतरीन जवाब हो सकता है। खामोशी में ताकत होती है। ये आपके खुद के कंट्रोल और सब्र की अलामत है। अक्सर लोग जज्बात में आकर रद्द-ए-अमल दे देते हैं और अपनी इज्जत खो बैठते हैं। इस सबक से आप ये सीखते हैं कि जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय तहम्मुल इख्तियार करना ज़्यादा मौसर होता है, और ब्लॉक करने वाले को ये एहसास होता है कि आपकी शख्सियत मुस्तहकम और मजबूत है। तीसरा सबक, जज्बाती आज़ादी हासिल करना। ब्लॉक होना अक्सर दिल को दुख देता है, मगर ये मौका भी फराहम करता है कि आप अपनी जज्बाती आज़ादी हासिल करें, यानी किसी की तवज्जो या रवैये के बगैर खुश रहना सीखें। ये सबक हमें याद दिलाता है कि हकीकी खुशी दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ी होती है। जज्बाती आज़ादी की ताकत से आप ना सिर्फ ब्लॉक करने वाले पर असर डाल सकते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान भी हासिल कर सकते हैं। ये सबक खुद एतमादी और अंदरूनी मजबूती का बुनियादी सुतून है। चौथा सबक, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। किसी को ब्लॉक करना या छोड़ देना अक्सर दूसरों की कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी तरक्की और आगे बढ़ने का मौका होता है। इस सबक के मुताबिक आपको अपने वक्त और तवानाई को उन लोगों पर खर्च नहीं करना चाहिए जो आपकी कदर नहीं करते। यह समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हर ताल्लुक आपके लिए नहीं होता, और जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, उनसे दूर रहना आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत के लिए बेहतर है। पांचवा सबक, अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखना। ब्लॉक करने वाले को सबक देने का मतलब ये भी है कि आप अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखें, यानी रद्द-ए-अमल में खुद को नीचा ना दिखाएं, बदला लेने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने रवैये से अपनी कीमत जाहिर करें। ये सबक बताता है कि असल ताकत दूसरों पर दबाव डालने में नहीं, बल्कि अपने उसूलों और वक़ार के साथ जीने में है। इज्जत नफ्स से आप ब्लॉक करने वाले के जहन में हमेशा एक मजबूत असर छोड़ सकते हैं।
छठा सबक, हर तजर्बा एक सबक है। आखिर में ये सबक सबसे गहरा है। ब्लॉक होना या ताल्लुक ख़त्म होना ज़िंदगी का एक तजर्बा है। हर तजर्बा हमें कुछ सिखाता है। सब्र, तहम्मुल, खुद एतमादी और अपने हदों को समझना। ये सबक याद दिलाता है कि आप किसी के रवैये को ज़ाती तौर पर ना लें, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में एक सबक समझें। स्टोइज़म के मुताबिक हालात पर रद्द-ए-अमल आपके इख्तियार में है और हर सूरत-ए-हाल हमें ज़्यादा मजबूत और समझदार बनाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।